आज के व्लॉग में हम देखेंगे गो आईबीबो के थ्रू टिकट कैसे बुक करते हैं। आज के डेट में भी काफ़ी लोग एजेंट के थ्रू जाते हैं टिकट बुक करने के लिए। जो कि आप इजीली अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। ऐप स्टोर पे जाओ और गो आईबीबो टाइप करो। एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्ले स्टोर पे जाना। गो आईबीबो टाइप करके सर्च करोगे तो काफ़ी सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो टॉप के 2 रिज़ल्ट्स देखना, ये सेकंड वाला गो आईबीबो फ्लाइट होटल एंड ट्रेन, इसको आप लगा दो डाउनलोड पे। मीनवाइल अगर ये रिव्यूज़ एंड रेटिंग चेक करना चाहते हो तो ये स्टार वाले पे क्लिक कर देना। इस पे सारे पब्लिक ने कितने रिव्यूज़ दिए हैं, कितने स्टार और अपना एक्सपीरियंस, वो सारा कुछ शेयर कर रखा है इस पर। एक बार डाउनलोड हो जाए तो ओपन करो। ओपन करने के बाद ये बोल रहा है सिंगल टैप लॉगिन करने। ओके, तो अभी के लिए इसे डिक्लाइन कर दो। लाइक टू नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हो, यस, कुछ नोटिफाई करता रहेगा आपको ये बार बार कुछ प्रमोशन आया है या कुछ सेल हुआ है इस पर। तो ये रहा इसका होम पेज, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। होटल, फ्लाइट्स, ट्रेन, कैब, विलास, कैब भी बुक कर सकते हो, बसेस भी, कपल होटल्स, दिन दिन में अगर आपको कुछ टाइम बिताना है अपने पार्टनर के साथ उस पर, हॉलीडे पैकेजेस होंगे उस पर, और भी कुछ है, मेट्रो और मील्स एंड डील्स। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम देखेंगे फ़्लाइट टिकट कैसे बुक करेंगे। उस पर आप जो दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है फ़्लाइट, उस पर आप क्लिक कर देना। नीचे और भी काफ़ी सारे आपको सेक्शन दिखेगा, जैसे ऑफ़र्स फॉर यू, कुछ प्रमोशनल ऑफ़र या बैंक के ऑफ़र जो हैं वो इस वाले सेक्शन में आपको दिखेंगे। नीचे कुछ हॉलीडे पैकेजेस, वो सारी चीज़ें। एक बार आपने फ़्लाइट पे क्लिक किया तो इस पेज पे नेविगेट हो जाओगे आप, और इस पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। जैसे वन वे टिकट कराना है आपको, केवल एक साइड का ही, राउंड ट्रिप कराना है, या मल्टी सिटी। राउंड ट्रिप में दोनों साइड का आपको हो जाएगा, मल्टी सिटी में बीच में अगर आपको ले ओवर चाहिए किसी पीछे में एक सिटी को, तो उसके थ्रू आप जा सकते हो। तो वन वे में हमें आप जैसे पहले फ्रॉम और डेस्टिनेशन, कहाँ से आपको जाना है और डेस्टिनेशन कौन सा होगा, रूट सेलेक्ट कर सकते हो आप इजीली। जैसे फ्रॉम में किसी भी जिस सिटी से आप ट्रैवल करना चाहते हो, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल दिल्ली लिखा है। डेस्टिनेशन में आप जो भी डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे फ्रॉम पे तो ये वाला पेज आ जाएगा, जिसमें लिस्ट ऑफ लोकेशंस आ जाएंगे। आप जैसे ही डालोगे तो नीचे में आपका वो एयरपोर्ट का नाम और उसका कोड आ जाएगा, तो वहाँ से ही आपको सेलेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं खुद से ही टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद जितने भी ड्रॉप डाउन में वैल्यूज़ आएंगे, फाइनली वो वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सेम प्रोसेस डेस्टिनेशन वाले में कर दो। डेस्टिनेशन वाले में करने के बाद आप देखो किस डेट को बुक करनी है, डिपार्चर डेट। सबसे प्लस पॉइंट है इस पर, सारे मंथ का आपको प्राइस डेट के हिसाब से शो हो जाएगा, सारे डेट्स का। आई थिंक नेक्स्ट 3-4 मंथ्स का। तो आप देख सकते हो, अगर आपका फ्लेक्सिबल डेट्स है तो जिस दिन सबसे चीप है उस दिन का आप बुक कर सकते हो डेट सेलेक्ट करके। इसके ऊपर से आपको कन्वीनियंस चार्ज भी लगेगा इस प्राइस के ऊपर, जो कि पेमेंट वाले पेज पे जब हम आएंगे तब देखेंगे। तो एक बार जैसे डेट सेलेक्ट कर लिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें वन वे का ही हम देख रहे हैं, केवल बॉम्बे से दिल्ली जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल। डेट सेलेक्ट हमने कर लिया 13 अगस्त, ट्रैवलर्स 1। इसमें आप और भी ज़्यादा कर सकते हो, 2 एडल्ट्स, चिल्ड्रन के भी ऑप्शन आते हैं, क्लास, इकनॉमी। और यहाँ पे एक चेक बॉक्स देता है आपको, ये नॉन स्टॉप ओनली, मतलब काफ़ी सारे फ़्लाइट्स होंगे जो कि बॉम्बे से दिल्ली, कहीं बीच में पुणे ले ओवर होके जा रही है। आपको अगर ज़्यादा है वो सब सारी चीज़ें सर्च रिज़ल्ट में ना आए, केवल नॉन स्टॉप फ्लाइट ही शो हो, तो इस पर आप वो क्लिक कर देना। उसके बाद अगर सर्च पे करोगे तो ये नेक्स्ट पेज आता है। ये कुछ
लेट्स सी क्या है ये, लॉक प्राइस विद स्मॉल अमाउंट, पे द बैलेंस लेटर। आई थिंक ये कोई नया पेज है जिसमें आप अगर फ्यूचर डेट में ट्रेवल कर रहे हो और आपके पास करेंटली वो डेट श्योर नहीं है कि आप उस डेट पे ट्रेवल करोगे, तो आप एक छोटा अमाउंट दे के उसे लॉक कर सकते हो उस फ्लाइट को। और अगर 4-5 दिन बाद वो डेट कंफर्म हो जाए कि उस डेट पे ट्रेवल करना है, तो बाकी का अमाउंट आप पे कर दो। लॉक प्राइस फॉर अप टू 7 डेज स्टार्टिंग, हाँ तो 130 रुपये दे के जैसे आप 7 दिन के लिए वो ब्लॉक कर सकते हो। बुक एट द सेम प्राइस विदाउट एनी हाई प्राइस, लॉक अमाउंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द बुकिंग अमाउंट। ओके, तो हाइक भी होगा प्राइस आगे चल के, जैसे फ़्लाइट के प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं ऊपर नीचे। आप 1-2 दिन बाद अगर आ रहे हो, आपको सेम टिकट आपको में भी 2 या 3 गुना ज़्यादा प्राइस में मिले। सो अगर आप ये करते हो तो आपको प्राइस भी वो लॉक हो जाएगा, और बाद में आप 2-4 दिन बाद जैसा चाहे वो रिमेनिंग अमाउंट पे करके वो टिकट कंफर्मेशन कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा फ़ीचर है ये। ओके, इसमें और एक फ़ीचर है, अगर प्राइस ड्रॉप होती है तो आपको ड्रॉप जो कम वाली प्राइस है उतना ही पे करना पड़ेगा। तो पर बढ़ेगी तो जो जिस प्राइस पे आपने लॉक किया वही प्राइस देना पड़ेगा। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है एनी हाउ ये। तो वो एक बार आपने ओके कर दिया तो हर एक सारी फ़्लाइट लिस्ट आउट हो जाएगी यहाँ पे जितने भी हैं नॉन स्टॉप फ्लाइट्स। तो साइड में आप ऐसे देख रहे हो ये लॉक का आइकन बना हुआ है, वो स्लाइड करोगे तो लॉक प्राइस दिखा देगा। जैसे 130 रुपये दे के ही आप इस फ़्लाइट को लॉक कर सकते हो अगले 7 दिन के लिए। काफ़ी अच्छा फीचर है ये। आप अपने सारे लिस्ट को स्क्रॉल डाउन कर लो ऊपर से नीचे। कुछ लोगों की एयरलाइन की प्रेफरेंस होती है, जैसे एयर इंडिया से जाना है या गो एयर या विस्तारा से। सो वो अपने हिसाब से, वो टाइमिंग के हिसाब और फ्लाइट के हिसाब से यू कैन क्लिक ऑन दैट फ्लाइट। और कुछ कुछ फ़्लाइट पे प्रमोशन भी आ रहा है, जैसे पहले वाले पे देखो ये फ्लैट ₹325 ऑफ। सो विस्तारा पे जैसे डील चल रही है अभी, तो उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ऊपर में ही दिख जाएगा कि पार्शियली रिफंडेबल है। तो रन टाइम पे अगर आप कैंसिल भी करते हो तो कुछ एक सर्टेन अमाउंट आपको रिफ़ंड हो जाएगा। सो यहाँ पे ऊपर पे सारे डिटेल्स आ जाएंगे, फ़्लाइट का नंबर, देन डेट आ जाएगा, डे आ जाएगा फ्राइडे, जैसे टाइमिंग आ जाएगी, डिपार्चर टाइम, एयरपोर्ट डिटेल्स आ जाएंगे, टर्मिनल 2 छत्रपति शिवाजी, वहाँ से डिपार्ट होगी फ़्लाइट। फिर ये कितने घंटे में वो जर्नी कंप्लीट होगी, 2 घंटे 5 मिनट में, कितने बजे पहुँचेगी, अराइवल टाइम, दिल्ली किस टर्मिनल पे आ रही है, टर्मिनल 3 जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का। लगेज के इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे, केबिन लगेज कितने अलाउड हैं, चेक इन लगेज 1 पीस ही अलाउड है, लिखा हुआ है क्लियर। तो ऐसे केस में अगर आप 2 पीस लेके चले जाते हो, भले वो 7-7 kg का हो, तब भी वो अलाउ नहीं करेगी। आपको 15 kg का 1 पीस लगेज ही चाहिए। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ओनली 1 चेक इन बैगेज अलाउड पर पैसेंजर। नहीं तो आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जो कि काफ़ी ज़्यादा रहता है। कैंसलेशन चार्जेस आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, 3 घंटे 0 to 3 आवर्स में नॉन रिफंडेबल, आपके सारे पैसे घुस जाएंगे अंदर। 3 घंटे से पहले आप करा रहे हो तो वो कुछ परसेंटेज आपको दे देंगे, जो कि 3000 कुछ है, फीस काटेंगे वो। तो वही है, बैगेज एंड कैंसलेशन पॉलिसी हमने देख ली। और ऊपर में क्या है, केबिन, चेक इन लगेजेस का इन्फॉर्मेशन हो गया। अब नीचे आते हैं, नीचे में है हमारा ऑफ़र्स एंड डिस्काउंट। सो बेस्ड ऑन आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ये दो प्रमोशन मिल रहे हैं। एक ICICI बैंक से अगर आप पे करोगे तो आई थिंक 500, या HDFC से, वो सारे कुछ लिस्ट आउट हो जाएंगे आपके स्क्रीन पे ही। अगर आप काफ़ी टाइम से कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल गोआई वीबो ही, तो मे बी कुछ एडिशनल प्रमोशन आपको मिले आपके ट्रैवल हिस्ट्री पे। ओके, यहाँ पे ट्रैवल डिटेल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो ट्रैवल डिटेल में जैसे कुछ भी डाल दो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी टेस्ट ही डाल रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेव कर दो। और उसके बाद फिर नीचे सेक्शन आता है बुकिंग डिटेल्स। उसके लिए आपको ईमेल आईडी देनी होगी, मोबाइल नंबर,
ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहा है, तो या तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ करने पड़ेंगे, नहीं तो ऊपर में कहीं इसका लॉगिन सेक्शन होगा। ओके, ये रहा लॉगिन सेक्शन। तो अगर आप पहले से ही रजिस्टर कर चुके हो तो बस आपको ये मोबाइल नंबर डालना होगा और एक OTP आएगा, और उसके बाद वो सारा आपको डिटेल्स लेके आपको लॉगिन कर देगा इस ऐप पे। नीचे इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस अगर फ़्लाइट में कुछ डिले होता है या एयरलाइन कैंसिल करती है या आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है, तो वो सब केसेस में आई थिंक कुछ क्लेम प्रोसेस ईजी रहता है, आपको फुल रिफंड भी मिल सकता है। सो 200 रुपये उसके लिए एक्स्ट्रा लग रहे हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस यू कैन इधर सेलेक्ट इट और रिजेक्ट इट। उसके बाद नीचे आओ, एयरपोर्ट कैब एक फ़ीचर नहीं डाली है इन लोगों ने, जो कि आपके डिपार्चर और अराइवल टाइम के हिसाब से वो कैब वालों को रिक्वेस्ट भेज देगी एक नॉमिनल अमाउंट पे। तो जैसे अब मुंबई से आपकी सुबह 7 बजे फ़्लाइट है, तो आपको 5 साढ़े 5 बजे कैब से मैसेज आ जाएगा, और वो आपके लोकेशन के हिसाब से वो आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो ये भी कर सकते हो अगर आप नहीं तो अलग से भी कैब बुक कर सकते हो, ऊबर या ओला किसी से। कैब की डिटेल्स हैं अभी कोविड के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, सारे सैनिटाइजेशन और फ्री कैंसिलेशन सारी चीज़ें हैं। अभी कोविड के नए गाइडलाइंस है, जो कि ये रेड बार के नीचे आपको दिख रहा होगा कि अगर एयरपोर्ट पे अगर आप कोविड पॉजिटिव पाए गए तो आपकी जो फ़्लाइट का फुल रिफंड मिल जाएगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो आपको बस वो दिखाना होगा। आरोग्य सेतु ऐप इज़ मैंडेटरी, तो वो आपको मोबाइल में इंस्टॉल करके चलना पड़ेगा। एंड्रॉयड या आईफोन एप्पल यूज़ कर रहे हो, दोनों पे वो अवेलेबल है। कोविड की ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो रैंडमली चेक कर सकते हैं एज़ पर करेंट सिचुएशन। ये गोइंग फॉरवर्ड ये चेंज हो सकता है, बाद में हो सकता है वो RT-PCR रिपोर्ट मांगे, नहीं भी मांग सकते हैं। अभी वो रैंडम चेक करेंगे। पॉजिटिव मिले तो आई थिंक 10 दिन का आपको क्वारंटाइन करना होगा। डेस्टिनेशन रेस्ट्रिक्शन नन, मास्क कंपलसरी है। ओके, और आपको इसके साथ और एक मैंडेटरी चीज़ है जो कि यहाँ पे लिखी नहीं गई है, वो होगी वेब चेक इन करना। आई थिंक जो कि 48 आवर्स पहले ओपन होती है फ़्लाइट के, क्योंकि अब फिज़िकल बोर्डिंग पास देना इन लोगों ने बंद कर दिया है कोविड के चलते। सो आपको वेब चेक इन करना पड़ेगा, जो इसका डिटेल्स आई थिंक किसी भी ऐप से अगर आप कर रहे हो, इन केस अभी हम GoIbibo का देख रहे हैं, तो उस पर आपको अलर्ट आ जाएगा कि वेब चेक इन ओपन हो चुका है, सो आप कर लो। वो 5 से 10 मिनट का काम है। तो नीचे में प्राइस डिटेल्स दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप नंबर डाल के करो तो OTP आएगा। ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड यूज़र है, ऊपर OTP आ गया। तो OTP आने के बाद पुराने डिटेल्स निकाल के ले आया इसने। तो उसके बाद नीचे जाते हैं, कैब सिलेक्शन, कोविड गाइडलाइंस हमने देख लिया। कि कुछ डोनेशन का चेक बॉक्स है, चाहे तो आप कर सकते हो, नहीं तो अनसेलेक्ट कर लो। तो ये पेज सारा हमने क्लियर कर लिया। कॉन्टैक्ट डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अब ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। सो सारा डिटेल्स ऑलरेडी इसके पास होगा। तो पैसेंजर सेलेक्ट किया हमने, ईमेल आईडी भी मांग रहा है, डन करो, चेंज। और उसके बाद फिर सीट सिलेक्शन भी बोल रहा है, क्योंकि ये अब मैंडेटरी हो चुकी है। तो अगर आप सीट सिलेक्शन करना चाहते हो तो डायरेक्टली कर सकते हो यहाँ से ही। लेफ़्ट टू राइट देखो, विंडो टू आइल सीट होगी हमेशा। यहाँ पे सिलेक्ट सीट करो, जैसे ग्रीन वाली 15A B C। ए हो गई विंडो सीट आपकी, बी हो गई मिडिल सीट, और सी आइल सीट हो गई। वैसे ही आपकी एफ़ हो गई विंडो सीट, और फिर ई मिडिल सीट, और डी आइल सीट। सो
जो जो फ्री है वो आपको दिख जाएंगे नीचे। ये फ्री सिंबल भी दिख जाएगा आपको। जो सीट्स पेड होगी उस पर आप क्लिक करोगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका ऐड हो जाएगा इस टोटल अमाउंट में। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये एक सीट अलॉट करके दिखाता है यहाँ पे, पर आपकी प्रेफरेंस अगर कुछ और है तो आप इजीली उस वाले सीट को सिलेक्ट करो तो वो सीट आपकी चेंज हो जाएगी इजीली। तो सीट सिलेक्शन करने के बाद आई थिंक एक और टैब है, ये कोविड इंश्योरेंस का टैब है। देखते हैं उस पर क्या होता है। बट फाइनली हमने एक सीट, हाँ तो ऐसे करके आप सीट सेलेक्ट कर सकते हो किसी वाले पेज की। कोविड इंश्योरेंस में आई थिंक कुछ अमाउंट आपको 99 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और आई थिंक कुछ चीज़ें तो इसमें आपकी फ्री होंगी कि हॉस्पिटलाइजेशन 16 दिन के लिए, और 2 लाख का कवर इंश्योरेंस आपको दे रहा है अगर आप कोविड पॉजिटिव पाते हैं पहुंच के वहाँ पे एयरपोर्ट पे, और आपने ये इंश्योरेंस ले रखा है तो आपका 2 लाख तक का क्लेम कर सकते हो अगर आप कहीं एडमिट हुए तो ठीक है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, 100 रुपये। उसके बाद प्रोसीड पे आगे जाओ, पेमेंट सेक्शन पे आप आ जाओगे। तो यहाँ पे सारा कुछ कन्वीनियंस भी देखो ऐड हो गया, जो कि मैं बोल रहा था। ये एयरलाइंस ऐप की फ़ीस होती है हमेशा, किसी कहीं से भी आप बुक करो तो अपना वो 300-400 रुपये अपने अपने हिसाब से वो ऐड कर देगी इस पेज पे, क्योंकि दे आर गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म टू बुक द टिकट्स। उसके बाद नीचे सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट वॉलेट से करना है, ईएमआई करवानी है अगर आपको, या पे लेटर करना है, तो अपने हिसाब से आप ये पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आप जैसे यूपीआई है, यूपीआई इजी पेमेंट हुआ काफ़ी, तो यहाँ पे आप अपना गूगल पे या फ़ोनपे का यूपीआई आई डाल के वेरीफाई करो, और आपके फ़ोन पे या पे आ जाएगा वो मैसेज। वहाँ पे पिन डालो, अमाउंट तो पहले से ही प्री पॉपुलेटेड रहेगा, तो आपका फिर पेमेंट डिडक्ट होने के बाद वो कंफर्मेशन आ जाएगा एग्जैक्टली। ये बैंक्स में सारे बैंक की लिस्ट है आपका, जिसमें अकाउंट है वहाँ से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, पेपैल है उसके थ्रू भी, पे लेटर कुछ है, ये पता नहीं क्या कोई नया फीचर डाल रखा है थिंक। ओके, उसके बाद टोटल अमाउंट के बाद कंटिन्यू पेमेंट आप करोगे। तो बस इतना ही है प्रोसेस एयरलाइन बुकिंग का। मैं पेमेंट करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे करना नहीं है इस पर, बट वो इजी प्रोसेस है काफ़ी आई थिंक। इसके बाद सीधे आपको कंफर्मेशन पेज आएगा, और कंफर्मेशन पेज पे आपका वो फ़्लाइट के टिकट डिटेल्स रहेंगे, और एक कंफर्मेशन नंबर रहेगा, और इंस्टेंटली आपको ईमेल भी आ जाएगा कि आपकी टिकट बुक हो चुकी है। और हाँ, आजकल आई थिंक अगर आपने जो नंबर डाल रखा है अगर वो उस पर व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा वो पीडीएफ और सारे डिटेल्स, जो टिकट हैज़ बीन बुक्ड। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस था फ़्लाइट टिकट बुक करने की। ऊपर प्रोमो कोड आपको दिखता रहेगा जो डिस्काउंट आपने सेलेक्ट कर रखा है। तो वापस बैक चलते हैं, तो नीचे रिसेंट सर्च भी आ जाएगा। ये आपका माई प्रोफाइल सेक्शन है, माई प्रोफाइल सेक्शन में सारा आपका डिटेल्स दिख जाएगा, आपने कौन कौन से टिकट बुक किए, आपके कूपन कौन कौन से हैं, आपने कितनी ट्रिप्स कंप्लीट की है, आगे आने वाली ट्रिप्स कौन कौन सी है, आपके कौन कौन से कार्ड हैं जो सेव हैं इसमें, मतलब क्विक पेमेंट के लिए, ऐप की रेटिंग देने के लिए आप अपना पिक भी लगा सकते हो यहाँ पे। हाँ, बाकी प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ये माई ऑफर्स है, इसमें आप सारा कुछ देख सकते हो। एयरलाइन के कुछ रिलेटेड ऑफर्स होंगे, नहीं तो फ़ोन के भी ऑफर्स हो सकते हैं काफ़ी सारे। बैंक के रहते हैं, फ़ोन के रहते हैं,
फिर से कुछ फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो उस पर कुछ ऑफर्स रहेंगे, तो वो सारा कुछ इस पर आप देख सकते हो। सो काफ़ी इजी प्रोसेस है। सो नेक्स्ट टाइम एजेंट्स वगैरह को पैसे ना दे और खुद से टिकट बुक करें। गो ट्राई, कुछ नया है ये। सो ये गो आई वीवो का था सेम। आप या तो यात्रा ले लो, या मेक माई ट्रिप ले लो, या एक्सपीडिया ले लो, या क्लियर ट्रिप ले लो। सारा कुछ का इंटरफेस और कंसेप्ट सेम है। सारा आपको रजिस्टर करने बोलेगा, फिर फ़्लाइट सिलेक्शन, फ़्लाइट फ़िल्टर करो, पेमेंट करो, कंफर्मेशन आ जाएगा। वेरी सिंपल। बाकी डिटेल्स हम इसके बाद में अगले अगले व्लॉग में कवर करेंगे, जैसे होटल्स बुक करना, फ़्लाइट्स प्लस होटल बुक करना, या कोई हॉलीडे पैकेजेस बुक करना। तो वो सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे इसके। तो ये वापस होम पेज पे आ गए हैं। सो